नमस्कार। स्टडी विद के सिंह चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को राजतंत्र, लोकतंत्र एवं गणतंत्र की परिभाषा, उसका शाब्दिक मतलब और उसमें क्या अंतर है, इस विषय पर बताऊंगा। दोस्तों, यह टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, अगर आप JRF नेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, अगर आप संविधान में रुचि रखते हैं तो भी यह टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। अब पहले हम राजतंत्र के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, जिसका कोई चार्ज नहीं है, यह पूर्णतः निःशुल्क है। मेरे चैनल का उद्देश्य है कि जानकारी को जन जन तक पहुंचाया जाए। दोस्तों, आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मेरे चैनल को मोटिवेशन मिलेगा, मेरा चैनल आगे बढ़ेगा, वीडियो बनाने में एक और उत्साह का संचार होगा। दोस्तों, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों, अब मैं टॉपिक शुरू करता हूं। पहले मैं राजतंत्र के विषय में चर्चा करूंगा। राजतंत्र, मोनार्की जो राजतंत्र है वह दो शब्दों के मेल से बना है, राज प्लस तंत्र। राज प्लस तंत्र का तात्पर्य है राजा का शासन, ऐसा शासन जो राजा द्वारा चलाया जाए, ऐसा देश जिस पे राजा का शासन हो। इसमें पैतृक शासन व्यवस्था होती है, यानी बाप से बेटे, बेटे से बेटा, ऐसे ही शासन व्यवस्था चलती है। जैसा कि आप प्राचीन समय से देखते रहे होंगे, इतिहास उठाकर देखेंगे तो ज़्यादातर शासन व्यवस्था राजतंत्र थी। लेकिन यह शासन व्यवस्था में जो राजा द्वारा सत्ता बलपूर्वक भी हथिया ली जाती है, अपने ज़बरदस्ती भी लोगों के ऊपर शासन किया जाता है। यह एक प्रकार से अधिनायकवादी भी सरकार होती है। यहाँ पर राजा की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। यहाँ पर राजा को ही सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाता है। वही यह निर्णय करता है कि राज्य में क्या होगा, राज्य में प्रजा के साथ कैसे न्याय किया जाएगा, सब निर्णय उसी के हाथ में होता है। वर्तमान में अरब देश के जो प्रमुख राज्य देश हैं, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सीरिया जैसे देश में आज भी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। दोस्तों, इन देशों में आज भी पैतृक शासन व्यवस्था लागू है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैतृक शासन व्यवस्था के बेस पर राजतंत्र जो लागू किया गया है, जिन देशों में आज भी चल रहा है, प्राचीन समय में तो ज़्यादातर देशों में यही व्यवस्था थी। तो आज भी दोस्तों, जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है, राजतंत्र होता है, उसमें राजा का शासन होता है। राजा के द्वारा ही संपूर्ण शासन व्यवस्था पर नियंत्रण होता है। संपूर्ण देश का स्वामी वही होता है। प्रजा अपने हर कार्य के लिए राजा की तरफ देखती है। लेकिन अगर हम लोकतंत्र के विषय में बात करें दोस्तों, तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, पहले तो यह जानना जरूरी है कि यह यूनानी शब्द डेमोस प्लस क्रेसिया से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य डेमोस मतलब लोग और क्रेसिया मतलब शासन, लोगों का शासन। दोस्तों, लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है, लोगों के इच्छा के अनुरूप ही शासन व्यवस्था स्थापित की जाती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकतंत्र के विषय में अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे, उन्होंने 1863 में गेटिसबर्ग में एक भाषण देते हुए लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन होता है। लेकिन
यह जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए जो शासन है, यह किस प्रकार से होगा, इसके विषय में जानना जरूरी है। यह एक ब्रॉडवे विचारधारा है। यह इसको संकीर्ण अर्थों में लेने की ज़रूरत नहीं है, संक्षिप्त अर्थों में लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोगों को यह लगता है कि यह अब्राहम लिंकन जी ने जो लोकतंत्र की परिभाषा दी, यह उनके द्वारा दी गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह परिभाषा ग्रीक विचारक वालीवान ने इसके पहले ही कह दी थी। ग्रीक विचारक वालीवान की ही बात को अब्राहम लिंकन ने दोहराया था। दोस्तों, अगर आपको यह जानना है कि यह आपको जानकारी कैसे मिली मुझे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पॉलिटिकल थ्योरी की किताब आती है ज्ञान सिंह संधू की, राजनीतिक सिद्धांत, ज्ञान सिंह संधू जी ने लिखा है। उसमें लोकतंत्र का चैप्टर है, उसमें ये बात लिखी हुई है कि ये इस परिभाषा को पहले वालीवान ने दिया था। दोस्तों, लोकतंत्र अपने ही लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। जनता द्वारा निर्वाचित सरकार इसमें होती है। वयस्क मताधिकार होता है। वयस्क मताधिकार का तात्पर्य है कि एक निश्चित आयु के लोगों को संविधान द्वारा वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। इसका मतलब यह नहीं होता कि जनता का शासन है तो बच्चे भी वोट दे सकते हैं। जैसे भारत में 18 वर्ष के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले 21 वर्ष था, लेकिन उसके बाद उसमें संशोधन करके 18 वर्ष कर दिया गया और वर्तमान में 18 वर्ष के व्यक्ति को भारत में वयस्क मताधिकार के तहत वोट देने का अधिकार है। ऐसे ही हर देश में अलग अलग है और उसी के बेस पर चुनाव में भाग लेने का अधिकार होता है व्यक्ति को, वोट देने का अधिकार। उत्तरदायी सरकार, उसमें जो लोकतंत्र होता है उसमें उत्तरदायी सरकार होती है, यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। उसमें न्यायपालिका निष्पक्ष होती है, कानून का शासन होता है। लोगों को इन बिंदुओं पर जनता को एकदम स्पष्ट रूप से एक सत्ता के बीच भागीदारी का अधिकार होता है। इसमें जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है, जनता ही सर्वोच्च होती है। जनता के द्वारा संसद का चुनाव होता है, वही प्रतिनिधि सरकार के माध्यम से शासन व्यवस्था चलती है। इसमें विधान पालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का बिल्कुल अलग अलग बंटवारा होता है और जिसके बेस पर शासन व्यवस्था चलती है। लेकिन अंतिम रूप से जनता ही शासन करती है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि ही संसद में जो जिसको बहुमत प्राप्त होता है वही शासन व्यवस्था चलाता है। और जब वह प्रतिनिधि को अपना बहुमत खो देता है तो पुनः चुनाव कराना पड़ता है। दोस्तों, गणतंत्र यानी रिपब्लिक के विषय में बताऊंगा। रिपब्लिक दो शब्दों गण एवं तंत्र शब्द से बना है। गणतंत्र का मतलब है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सर्वोच्च पद पर धर्म, मूल, वंश और जाति के आधार पर शासक का चुनाव नहीं होता, सरकार का चुनाव नहीं होता। धर्म, मूल, वंश, जाति के बेस पर, यानी राजा का बेटा राजा होगा, उसका बेटा राजा होगा, ऐसा नहीं होगा। गणतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार में पद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को चुनाव में भाग लेना पड़ता है और वहाँ पर धर्म, मूल, वंश और जाति का विभेद नहीं होगा। दोस्तों, यह गणतंत्र शब्द 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति के फलस्वरूप इस शब्द का उद्भव हुआ, जिसमें राजा के खिलाफ विद्रोह हुआ, जिसके संदर्भ में गणतंत्र शब्द का आविर्भाव हुआ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत भी एक, जो भारत की प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य
हम भारत के लोग भारत को। इसमें एक लाइन है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब है भारत लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है, जिसका तात्पर्य है कि भारत में जनता का भी शासन है और इसमें शासन सत्ता के सर्वोच्च पद पर चुनाव के द्वारा ही व्यक्ति बैठ सकता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसलिए भारत को गणतंत्र भी कहा जाता है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिसे संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को लोकतंत्र में अपने शासन सत्ता के सर्वोच्च पद पर चुनने का अधिकार होता है। यद्यपि वह अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, संसद सदस्यों का चुनाव जनता करती है और संसद सदस्य और विधानसभा के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकतंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र अपने आप में शासन व्यवस्था के अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं, लेकिन वर्तमान में लोकतंत्र और गणतंत्र को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था को स्वीकार्यता नहीं है, लेकिन जो देश अपने आप को राजतंत्र में भी रखे हुए हैं, वह भी ये दावा करते हैं कि हम लोगों को शासन सत्ता में भागीदारी का हक दे रहे हैं। दोस्तों, हमारा पूर्ण विश्वास है कि आपको राजतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट न समझ में आई हो तो आप ज़रूर हमको कमेंट के माध्यम से बताइए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।